बुद्ध पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना चौखट से वापस लौट जाएगी माता लक्ष्मी। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपसे एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण तिथि की चर्चा करने आया हूं, बुद्ध पूर्णिमा। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन अगर आपसे एक भी गलती हो गई तो देवी लक्ष्मी की कृपा रुष्ट हो सकती है और जीवन में छा सकती है घोर आर्थिक तंगी, दरिद्रता और दुर्भाग्य। बुद्ध पूर्णिमा, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में अत्यंत पूजनीय और दिव्य तिथि मानी जाती है। आप सभी को स्मरण कराना चाहूंगा कि पूर्णिमा तिथि का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। हर महीने एक पूर्णिमा आती है और वर्ष में कुल 12 पूर्णिमा होती हैं। लेकिन इन सभी में बुद्ध पूर्णिमा का स्थान अद्वितीय है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने भगवान बुद्ध के रूप में अपना नवा अवतार लिया था। और यह वही पावन तिथि है जब कठोर तप और वर्षों की साधना के बाद बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को परम सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए यह दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का संदेश देता है। इसी दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार का विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भक्त श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए अनेक उपाय करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि बुद्ध पूर्णिमा पर कुछ कार्य ऐसे हैं जो भूलकर भी नहीं करने चाहिए। यदि आपने इन वर्जित कार्यों को कर लिया तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपसे दूर जा सकता है। आपका भाग्य दुर्बल हो सकता है, व्यापार या नौकरी में हानि, परिवार में कलह और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें बुद्ध पूर्णिमा के दिन खरीदना वर्जित माना गया है। ऐसा करना आपके जीवन में अशुभ फल और आर्थिक कष्ट ला सकता है। और ऐसा भी संभव है कि आपके बनते कार्य बिगड़ने लगे, सफलता आपसे दूर हो जाए और घर का सुख शांति भंग हो जाए। इसीलिए आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं 2025 में बुद्ध पूर्णिमा कब पड़ रही है, क्या है इसका ज्योतिषीय और धार्मिक महत्व, इस दिन कौन कौन से कार्य वर्जित हैं, किन वस्तुओं की खरीदारी से बचना चाहिए और क्या करें जिससे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें छिपी है वो पवित्र जानकारी जो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकती है। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की अपार कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, तो इस वीडियो को श्रद्धा से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता, ताकि आपकी भक्ति की गूंज सीधे वैकुंठ तक पहुंचे। राधे राधे। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाएगी और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो भक्तों, आप सभी को बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार 2025 में 11 मई 2025 को रात 8:01 से प्रारंभ होगी और 12 मई 2025 को रात 10:25 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा का पर्व इस बार 2025 में 12 मई सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की 2587वीं जयंती मनाई जाएगी, जो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म दोनों के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा पर बन रहे शुभ योग और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन वरयान योग और रवि योग का संयोग बन रहा है, जो इस पर्व को और भी खास बनाता है, जिससे बुद्ध पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में रवि योग का समय सुबह 5:32 से लेकर 6:17 तक रहेगा, जबकि भद्रावास योग सुबह 9:14 तक रहेगा। ऐसे में आप सभी को बता दें कि इन योगों में पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है,
जो आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का कारण बनते हैं। यह समय पूजा, ध्यान और तप के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन के विशेष योगों का लाभ उठाकर लोग भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी व बुद्ध की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने की कोशिश करते हैं। तो भक्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा का पर्व हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह दिन न केवल भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन है, बल्कि इसी दिन उन्हें सत्य का ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। ऐसे में बौद्ध धर्म के अनुयायी इस दिन को भगवान बुद्ध द्वारा दिखाए गए जीवन के सत्य और उनके धर्म के उपदेशों का पालन करने के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा का धार्मिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह दिन आध्यात्मिक जागरूकता और मानवता की सेवा की प्रेरणा देता है। साथ ही ध्यान, साधना और करुणा के साथ भगवान बुद्ध की पूजा करने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में मानसिक तनाव व स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी इस दिन का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखा जाता है। ऐसे में भगवान बुद्ध ने जीवन के दुख, पाप और कर्म के फल को समझाया और इसे पवित्र उपदेशों के माध्यम से मानवता को दिखाया। इसलिए इस दिन को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक शांति और पुण्य अर्जन का अवसर माना जाता है। तो भक्तों, यह था बुद्ध पूर्णिमा का महत्व। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी उपाय के बारे में जो केवल बुद्ध पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर करने से जीवन में दरिद्रता का नाश होता है और सुख, समृद्धि और सौभाग्य का स्थायी वास होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। आप सभी जानते हैं, यह वही पीपल का वृक्ष है जिसमें स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए इसकी पूजा करने से आपके घर में धन, वैभव, शांति और सौभाग्य का प्रवाह शुरू हो जाता है। इस पावन दिन पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठिए, शुद्ध जल से स्नान कीजिए, स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण कीजिए। फिर किसी हरे भरे जीवंत पीपल वृक्ष का चयन करें। अगर घर के पास मंदिर में यह वृक्ष हो तो वहीं जाएं। उसके बाद वृक्ष के चारों ओर स्वच्छता करें। नीचे एक पवित्र आसन बिछाएं और ध्यान मुद्रा में बैठें। फिर श्रद्धा भाव से पीपल की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। यह जल केवल जल नहीं होता, यह आपकी आस्था की गंगा होती है। दीपक और धूप जलाएं, वातावरण को पवित्र करें। फिर अर्पण करें सफेद और पीले फूल। ये रंग देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसके पश्चात ओम मणि पद्मे हूं मंत्र का जाप करें। यह मंत्र केवल शब्द नहीं, आत्मा का कंपन है। फिर पीपल वृक्ष को दूध, शहद, घी और जल का पवित्र मिश्रण अर्पित करें। यह पंचामृत रूपी अर्पण आपके जीवन के हर दोष को शांत करता है। जब यह पूजा पूर्ण हो जाए तो एक पात्र में जल और फूल लेकर चंद्रमा की ओर अर्पित करें। फिर अगले दिन चंद्रमा के दर्शन करके ही व्रत पारण करें। यह विधान चंद्रमा की सौम्यता को आपके जीवन में स्थिर करता है। ऐसा करने से केवल भगवान बुद्ध की नहीं, बल्कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और समस्त देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आपके जीवन में आने वाली हर कठिनाई दूर होती है, भाग्य प्रबल होता है और सफलता आपके चरण चूमती है। तो भक्तों, यह थी बुद्ध पूर्णिमा पर पीपल पूजन की संपूर्ण विधि, जिसे अपनाकर आप जीवन को बदल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किन कार्यों से बुद्ध पूर्णिमा पर बचना चाहिए और कौन सी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी इस दिन नहीं खरीदना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और घर में छा सकता है भारी संकट। लेकिन अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया
तो श्रद्धा से इस वीडियो को अभी लाइक करें। नंबर 1, तुलसी। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु जी की भी प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते हैं जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल ना हो। ऐसे में आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन शाम के समय तुलसी की पूजा के दौरान पौधे को स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय तुलसी के पौधे को स्पर्श करने से माता लक्ष्मी के नाराज होने का भय रहता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे के आसपास हमेशा साफ सफाई रखें। तुलसी के पौधे के पास गंदगी होने से धन की देवी लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही तुलसी की पूजा और जल देने के बाद पौधे की परिक्रमा जरूर करें। ऐसे में आपको बता दें कि तुलसी में जल देने के बाद 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र दिन पर भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं और उनके भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करें। नहीं तो आप भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसके साथ ही वैशाख पूर्णिमा पर हाथ में तुलसी की माला लेकर मां लक्ष्मी के मंत्र ऊ श्री महालक्ष्मी नमः का जप करें। इसके अलावा आपको बुद्ध पूर्णिमा पर इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी की पत्तियों को सावधानी से तोड़ें और बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही पत्तियां तोड़कर रख लें। साथ ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, खुले बाल। प्रिय भक्तजनों, मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर माता तुलसी की पूजा के दौरान महिलाओं को अपने बाल हमेशा बांधकर रखने चाहिए। गलती से भी तुलसी पूजा के दौरान बाल खुले नहीं रखने चाहिए। अगर आप तुलसी पूजा करते समय बाल खुले रखते हैं तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ साथ माता तुलसी आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है और आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर जा सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, मांसाहार का सेवन। जी हां भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मांसाहार और मद्यपान का सेवन करना पाप माना गया है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा का दिन भगवान बुद्ध की करुणा और अहिंसा की भावना से ओतप्रोत होता है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में जीवों पर दया और करुणा को सर्वोच्च स्थान दिया है। उनके अनुयायियों को पंचशील का पालन करने की शिक्षा दी गई थी, जिसमें पहला नियम है प्राणी हत्या ना करना। ऐसे में मांस खाना ना केवल हिंसा को बढ़ावा देता है, बल्कि आत्मा की सात्विकता को भी दूषित करता है। इसके अलावा मद्यपान बुद्ध के अष्टशीलों के विरुद्ध है, क्योंकि यह विवेक और ध्यान की क्षमता को नष्ट करता है। ऐसे में जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन मांसमदिरा का सेवन करता है, वह भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनादर करता है। साथ ही ऐसा करने से भगवान विष्णु भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, प्राणी को हानि। प्रिय भक्तों, वैशाख पूर्णिमा का दिन अहिंसा के आदर्शों को समझने और अपनाने का दिन होता है। भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन ही करुणा और अहिंसा का संदेश देता है। इसलिए इस दिन किसी भी जीवित प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, जैसे चींटी, मक्खी। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन किसी प्राणी की हत्या करता है या उसे कष्ट देता है, तो वह केवल अपना पुण्य ही नहीं खोता, बल्कि अनेक जन्मों के लिए पाप का भागी बन सकता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए अशुभ हो सकता है। नंबर 5, पुराने वस्त्र। प्रिय भक्तजनों, वैशाख पूर्णिमा पर पुराने,
गंदे या फटे हुए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए और ना ही किसी से लेने चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से बुद्ध पूर्णिमा पर हर प्रकार की अशुद्धता से बचना चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। ऐसे में आप सभी को बता दें कि पुराने वस्त्र नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, विशेषकर यदि वे किसी अन्य द्वारा पहले उपयोग किए गए हों। ऐसे में ऐसे वस्त्र आपके लिए अशुभ हो सकते हैं, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, लोहे से बनी वस्तु। जी हां भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा पर लोहे से बनी वस्तुएं खरीदना धार्मिक रूप से वर्जित माना जाता है, क्योंकि लोहे को कठोरता, हिंसा और तामसिकता का प्रतीक माना गया है। साथ ही लोहा शनि से संबंधित होता है, जिससे आपको शनि के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लोहे की वस्तुएं जैसे औजार, लोहे के बर्तन या लोहे का फर्नीचर इस शुभ अवसर पर नहीं खरीदने चाहिए। ऐसी वस्तुएं खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही लोहे की वस्तुएं बुद्ध पूर्णिमा पर खरीदने से जीवन में गृह दोषों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 7, चमड़े से बनी वस्तुएं। प्रिय भक्तों, चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे जूते, पर्स, बैग, बेल्ट आदि खरीदना बुद्ध पूर्णिमा पर अशुभ माना जाता है, क्योंकि चमड़ा मृत पशुओं की खाल से बनता है, जिसके कारण इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी बुद्ध पूर्णिमा पर चमड़े से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति और भाग्य कमजोर हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से यह दिन पूर्ण पवित्रता और शुद्धि का दिन होता है और चमड़ा तामसिक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नंबर 8, नुकीली या धारदार वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, बुद्ध पूर्णिमा पर चाकू, कैंची, तलवार या किसी भी प्रकार की नुकीली और धारदार वस्तुएं खरीदने की मनाही होती है, क्योंकि इन वस्तुओं का संबंध हिंसा और कटुता से होता है। साथ ही यह दिन करुणा, मधुरता और आत्मशुद्धि का प्रतीक है और ऐसी वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यता के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा पर धारदार वस्तुओं की खरीद से घर में कलह, दुर्घटना या तनाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही इनसे मानसिक बेचैनी भी बढ़ सकती है और जीवन में घर परिवार की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 9, काले रंग की वस्तुएं। जी हां भक्तों, काले रंग को शास्त्रों में अशुभ माना जाता है। ऐसे में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ पावन पर्व पर काले रंग की वस्तुएं जैसे कपड़े, पर्दे, चादरें या सजावट की वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना आपकी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। साथ ही काले रंग की चीजें बुद्ध पूर्णिमा पर खरीदने से जीवन में शनि के दोषों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काला रंग शनि का रंग होता है और इससे जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे व्यक्ति का जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 10, नकारात्मक चित्र। प्रिय भक्तों, बुद्ध पूर्णिमा जैसे शुभ अवसर पर किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रतीकों की तस्वीरें, मूर्तियां या सजावटी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इसमें हिंसात्मक दृश्य, युद्ध की मूर्तियां, रौद्र देवी देवताओं की आकृतियां या डरावने चेहरों की कलाकृतियां शामिल हैं, क्योंकि इस तरह की वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बुलावा देती हैं और वातावरण को नकारात्मक बना सकती हैं। साथ ही आप सभी को बता दें कि घर में रौद्र देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होता है, जिससे जीवन में सिर्फ अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 11, झूठ बोलना और छलकपट। बुद्ध पूर्णिमा यह कोई साधारण तिथि नहीं है। यह दिन है सत्य, शांति और आत्मशुद्धि का।
इस दिन झूठ बोलना, किसी को छलना या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करना, यह सब कार्य भगवान का अपमान है। और जो इस दिन ऐसा करता है वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि अपने ही जीवन को अंधकार में बना देता है। शास्त्रों में कहा गया है, सत्यमेव जयते न अनृतन, यानी अंत में विजय हमेशा सत्य की होती है, कभी असत्य की नहीं। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा पर यदि आप यह संकल्प लें कि आज से मैं केवल सत्य बोलूंगा, कोई छल नहीं करूंगा और हर कार्य में ईमानदारी रखूंगा, तो यह छोटा सा संकल्प भी आपके कर्मों को शुद्ध कर सकता है, आपके भविष्य को प्रकाशमान बना सकता है और आपके जीवन को दैवी कृपा से भर सकता है। जब आप इस दिन सत्य, शुद्धता और सदाचार को अपनाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। उनकी अनंत कृपा से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, भाग्य प्रबल होता है और हर दिशा में सफलता, समृद्धि और संतोष मिलता है। लेकिन हे भक्तजनों, यदि आपने इस दिन असत्य बोला, छल किया या किसी का दिल दुखाया, तो यह भगवान के द्वारा प्रदत्त पावन अवसर का तिरस्कार होगा। ऐसी भूल से देवी देवता रुष्ट हो सकते हैं और जीवन में कठिनाइयां, विफलताएं और दरिद्रता अपना डेरा डाल सकती हैं। तो इस बुद्ध पूर्णिमा पर अपने जीवन को एक नई दिशा दें, सत्य को अपनाएं, छल को त्यागें और भक्ति में रम जाएं। तभी आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल मिलेगा और आपके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। तो यह थे वे महत्वपूर्ण कार्य जिनसे आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही दिन तय करेगा आपका भाग्य उज्जवल होगा या दुर्भाग्य की ओर झुकेगा। अगर आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी हो तो श्रद्धा के साथ इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हर अगली पवित्र और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। राधे राधे।